हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन डी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का है 5 नंबर को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट पहले 1 to 4 तक कवर नहीं हुआ है वो पीछे वाला वीडियो देख लेना, इसके बाद फिर इसको देखना, पूरी तरह से समझ में आएगा। और यदि हाइट एंड डिस्टेंस को जब गहराई से फील करना है क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसको कहाँ से देखना है? क्लास नंबर 1 से देखना। क्लास नंबर 1 से देखना, फिर पूरी तरह से समझ में आएगा और फील होगा कि क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, 5 नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो देखना अभी बताते हैं इसको। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है 5 नंबर में कि कोई एक काइट है, एक पतंग है। हाँ, क्या है ये पतंग जमीन, ये है ना ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पर ये फ्लाई कर रहा है? 60 मीटर पर ये फ्लाई कर रहा है। हाँ, और इसका जो धागा है ना कहीं पर एक मतलब जमीन से क्या कर दिया, इसको काट दिया ऐसे करके। हाँ, तो बोल रहा है क्या ये जो है ना काइट काट का क्या कर रहा है कि जमीन, ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड जमीन जमीन और इसका जो धागा है जो है स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से टाइट है। ये क्या किया है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का बन रहा है। कितना का? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या कि ये स्ट्रिंग का हमको लेंथ बताइए, स्ट्रिंग कितना लेंथ का है, ये कितना मीटर का आएगा, ये समझ में है? आ रहा है ना? चलो देखो, अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। शुरू दिन क्या बताए थे, देखो एक बार यहाँ पर पहले समझ लो, इसके बाद निकालना। देखो यदि यहाँ पर है क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एक रहता है बेस बाय हाइपोटेनस, और एक होता है क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? तो इसमें तुमको रेस बताओ किसका, ये जो रेशियो है ना किसका रेशियो है बताओ? ये वाला साइन थीटा का। चलो साइन थीटा का ये वाला रेशियो आएगा। बी बाय एच किसका रेशियो है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का ले लेना इसको। चलो, और पी बाय बी ये किसका है? टेन थीटा। इसी को याद रखना, हमेशा इसको एकदम लिखते चलना, पूरी तरह से बना लेगा ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस। अब समझो हमको निकालना क्या है, देखो ये वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस होता है ना, ये इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। और ये वाला जहाँ पर ये एंगल बन रहा था, इसका जो सामने वाला होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक। हमको क्या चाहिए, किसका लेंथ चाहिए? ये स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए ना। अब बताओ कौन सा रिलेशन में आ रहा है, देखो पी और एच, पी एच परपेंडिकुलर एंड हाइट, है ना? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। देखना कौन सा रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है। तो ये वाला सब किसी का यूज यहाँ पर नहीं है, इस सवाल में इन दोनों का यूज नहीं है, इसका यूज है। हाँ, तो ये वाला यूज करना है, समझ में आ गया? तो इसको मिटा देते हैं, तो साइन थीटा का यूज करना है ना। चलो देखो अब लिखेगा कैसे, इसमें क्या क्या है बताओ। पहले यहाँ लिख लेना, थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देना। देखो ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया। पहले लिख लेना, देखो ए बी क्या है ये बताओ तो। ए बी जो है ना हाइट, हाइट ऑफ काइट, यही है ना। यहाँ लिख देना पतंग, पतंग की क्या हो गया, जितना ऊंचाई पर ये उड़ रहा है ना वो है ये, समझ में आ रहा है ये? चलो अब ये देखो ये स्ट्रिंग, देखो ये वाला क्या है, धागा है ना। कौन? ए सी क्या है ये, क्या हुआ? स्ट्रिंग, जिसको क्या बोलेंगे? धागा, धागा हो गया ये, ठीक। बस इतना ही लिखना, अब ज़्यादा नहीं लिखना है, हो गया ये। अब समझो कोई ट्रेंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ट्रेंगल फॉर्म हुआ, नेम बता दो इसका, नेम क्या आंसर ट्रेंगल? तो राइट समकोण यहाँ पर लिख देगा, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। क्या हो जाएगा बोलो? ए बी सी, और यहाँ पर एंगल बी जो है ना 90 डिग्री दिख रहा है, समझ में आए? तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे बताओ? साइन थीटा का। बस लिखना यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अब वो मत लिखो, पी के जगह कौन लिया है? ए बी लिया है। अरे ए बी होगा ना, और ये बोला ए सी आ जाएगा, अरे होगा ना। अब देखो साइन यहाँ पर लिखना कितना डिग्री है, 60 लिखना है, और इक्वल टू हो गया ए बी, देखो कितना है 60 मीटर, और ए सी का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू बता दो, √3, ये ना, एक मिनट रुक जाओ, √3/2 हो गया, और ये वाला 60 बाय ए सी हो गया। हाँ
चलो अब इधर बताते हैं इस जगह। आ जाओ, तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, ए सी मल्टीप्लाई √3 हुआ और इक्वल टू 120 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला? चलो ए सी इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, 120/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करना है, इसका रेशनलाइज। देखो शुरू में बताए थे इसको, कहने यहाँ √3 है ना, एक बार मल्टीप्लाई करना ऊपर में भी और एक बार डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा? चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो नीचे कर लेते हैं, देखो ये वाला मल्टीप्लाई कर देता है तो कितना हो जाता है, 120√3 बाय यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको कटा देना है ऐसे करके, 40 क्या हो जाएगा, 40√3 मीटर। ये हो गया। आ रहा है समझ में? एक बार देख लो फिर से कैसे है ये सवाल। देख लो, कोई काइट है, जमीन ग्राउंड से कितना हाइट पर है, ये कितना ऊंचाई पर है, 60 मीटर का ऊंचाई पर ये काइट उड़ रहा है, ठीक। और धागा यहाँ से खींचकर यहाँ पर गाड़ दिया है, हाँ। तो इस धागा का बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, कितना है, कितना लंबाई का ये धागा है, हाँ। तो देखो, तो इसमें दिया था क्या, परपेंडिकुलर मिल गया हमको। ये धागा क्या बन रहा था, एक हाइपोटेनस बन रहा था ना, हाइपोटेनस बन रहा था। ये हाइपोटेनस का हमको लेंथ चाहिए। तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो रिलेशन कौन बताएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का यूज किया है यहाँ पे, समझ गया। और फिर ये सॉल्व किया। अभी यदि यहाँ पर दिक्कत है जिसको ये रेशनलाइज में, तो देख लो रेशनलाइज कैसे होता है। ये √3 यहाँ पर है ना डिनोमिनेटर में, √3 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना, नीचे में भी मल्टीप्लाई एक बार कर देना, ठीक। और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 40√3। यहाँ पर लिख देना फिर, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। हम लोग क्या लिखेगा, धागे की लंबाई, धागे की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलो आगे हम लोग 6 नंबर आ गए हैं। देखो 6 नंबर कैसे है सवाल समझा देते हैं, समझो। देखो इसमें है क्या, कोई एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, कितना मीटर का, 30 मीटर का एक बिल्डिंग है। और एक लड़का ना बहुत मतलब दूर में कहीं पर खड़ा है, ये लड़का, लड़का का हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर का दिया है ये, हाँ। और ये लड़का क्या कर रहा है, धीरे धीरे कहाँ पर टहलते हुए आ रहा है, बिल्डिंग की ओर आ रहा है। तो शुरू में जहाँ पर जिस जगह से शुरू किया, स्टार्ट किया वहाँ से चलना, तो उस जगह पहले देख लिया बिल्डिंग को, कितना दूर बिल्डिंग है, कितना एंगल बन रहा है, कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। फिर ये चलते 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 आधा दूर आया ना, फिर देखा क्या कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। तब उसने क्या सोचा कि यार हम अब तक हम कितना दूर चले, है ना। तो उसका डिस्टेंस बताना है तुम लोग को, कितना दूर ये लड़का आया है वो डिस्टेंस बताना है। समझ में आया? तो इसको देखो कैसे बनाना। देखो यहाँ पर क्या है, ये सी के है ना, ये सी के क्या है, एक लड़का का नाम है, कोई बॉय हो गया ये। और ए बी, ए एंड बी है ना, ए बी ये क्या है, भवन, जिसको क्या बोलेंगे, बिल्डिंग हो गया ये। चलो सी डी क्या है, कवर्ड डिस्टेंस। सी डी देखो ये वाला सी डी, ये वाला क्या है, कोई कवर्ड डिस्टेंस हो गया ये, ठीक। ये वाला क्या हो गया, सी डी क्या है, कवर्ड डिस्टेंस, तय दूरी जिसको बोलेंगे। अब आ जाओ, देखो ये ट्रायंगल में तुमको देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये पूरा ट्रायंगल में, जब भी याद रखना इस सवाल में, कभी भी ट्रायंगल का यदि यूज करना है ना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, और हमेशा कोई बिल्डिंग से ही लेना है हमेशा ट्रायंगल। देखो ये वाला इस जगह से बनाना है तुमको, हमेशा यहाँ तक आना है ट्रायंगल लेते हुए। तो अब देखो ये बिल्डिंग का यूज करके बनाना है तुमको ट्रायंगल, तो ये वाला बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट रहता है, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा बताओ तो, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। आया कहाँ से था, पॉइंट सी से चलना शुरू किया था ना, तो सबसे पहले यहाँ तक आना है, ये बिल्डिंग से यहाँ तक आना है, पहले कहाँ, जहाँ से वो शुरू किया था चलना, फर्स्ट में वहाँ तक जाओ, समझ गया। इसके बाद फिर कहाँ हुआ कि अभी भी कितना दूर है वो बिल्डिंग से, ये निकालना है। क्या सुना, सबसे पहले कहाँ किसका निकालना है, बिल्डिंग से स्टार्टिंग में था वो कितना दूर में, वो निकाल, बिल्डिंग से कितना दूर में था, पता ये चलेगा तब ना। तो ये वाला पहले, तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये ना बेस बोल देंगे इसको। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा, टेन थीटा करना पड़ेगा। तो टेन थीटा का यूज किया, टेन 30 डिग्री का लेना है, क्योंकि ये 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री लेना, और इसमें क्या हो जाएगा, ए ई अब बाय सी ई हो गया, ये वाला लिए। और इसके बाद सॉल्व करते, देखो टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3,
ए ई, देखो ए ई का वैल्यू कितना है 28.5। अब 28.5 आया कैसे, है ना, तो देख लो कहाँ पर है। पूरा हाइट कितना था बिल्डिंग का 30 मीटर था। अब ये लड़का देखो कितना कितना हाइट का है, ये लड़का 1.5 का हाइट का लड़का है। अब देखो ये यहाँ तक तो लड़के हो गया। अब देखो ये वाला हाइट कहाँ पर है, ये बिल्डिंग का हाइट, ये लड़का का मुंडी से बताना है कितना ऊंचाई का अब होगा। तो यहाँ पर क्या करना है 1.5 को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये 28.5। यानी कि ये वाला जो हाइट है ना ए से कहाँ तक ई तक, ये वाला हाइट कितना हो गया अब 28.5 रहना है हमको। तक समझ में आ गया। चलो तो ये वाला 28.5 यहाँ पर यूज करना, क्यों ए ई है, ये ई का कितना ले लेना है 28.5, और ये हो गया सी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो सी ई देखो एक बार तो आधा यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, और फिर ये वाला दो डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा था ना, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, इसको हम स्प्लिट कर दिए, ब्लॉक कर दिए। ठीक, कितना हो जाएगा सी डी प्लस डी हो गया। देखो सी डी प्लस डी पूरे आ जाएगा ये, और उसी का तो वैल्यू ये वाला दिया था। ठीक, चलो तो ये वाला टोटल हाइट मतलब डिस्टेंस आ गया है ना। अब देखो हमको ये वाला ट्रायंगल का अब यूज करना है, समझ गया, इस ट्रायंगल का यूज करना है। तो अब आ जाओ, देखो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ई डी। देखो ए ई डी, और उसमें एंगल ई जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, इसमें भी 10 का यूज करना। अब कैसे जानेगा कि हम 10 का यूज करेंगे, साइन कॉस का क्यों नहीं यूज हुआ, तो देख लो कैसे करना है, सोचना क्या सोचना। देखो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला बेस हुआ, हमको परपेंडिकुलर और बेस में ही रिलेशन चाहिए, इसका रिलेशन हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो इस डिस्टेंस पता करना है कि ये कितना दूर चला, ये ना पता करना है। इसी वजह से हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, समझ गया। इस वजह से हमको किसका यूज करना है, टेन थीटा का यूज करना है, समझ गया। टेन थीटा का यूज किया यहाँ पर, 1060 डिग्री लेना है इस बार, और इसमें भी फिर क्या हो जाएगा ए ई, और बेस लेना है इस बार यहाँ तक लेना है, ई टू डी तक लेना है, ई से डी तक वाला लेना है। ठीक, और फिर देखो इसका हाइट तो दिया था 28.5, और ई डी लेना है, फिर मल्टीप्लाई करके देखना, ये वाला मल्टीप्लाई किए, और फिर देखो यहाँ पर क्या इतना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी मल्टीप्लाई √3 और 28.5 हो जाएगा ये। अब ई डी इक्वल टू ये वाला देख लो। ठीक, अब सिंस पहले से क्या था तुमको पता, ये वाला देखो इक्वेशन फर्स्ट नंबर देखना, ये वाला पता था, ये वाला यहाँ पर लिखे हैं। और फिर देखो ई डी का वैल्यू ये वाला आ गया है ना यहाँ पे, और फिर क्या करना, इसको इधर ले चलेंगे, माइनस हो गया ये, और फिर इसका वो क्या बोलता है फ्रैक्शन का माइनस वाला हो गया ये, सॉल्व लेना, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये कितना हो गया 28.5, और मल्टीप्लाई कितना हो गया √3 करना पड़ेगा ना, तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, और माइनस ये वाला एक टाइम में डिवाइड होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, ये 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर जो 28.5 है, कितना बार यहाँ 28.5 कितना टाइम है, 3 टाइम, कितना टाइम 3 टाइम, 3 टाइम में से 28.5 एक टाइम माइनस कर दो तो कितना बचा, 2 टाइम 28.5, 2 टाइम 28.5, ये तो लिखे, समझ में आया कितना, ये यहाँ 28.5 कितना बार है, 3 बार है, 3 बार है, 3 टाइम में से एक टाइम माइनस कर दो, 2 टाइम बचा, तो 2 टाइम 28.5 और बाय √3, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिए इसको, ये जो 28.5 है ना, ये हम इसको लिख दिए कितना 3 मल्टीप्लाई 9.5 में कर दिए ब्रॉक इसको। अब ये कैसे होगा, है ना, तो देख लेते हैं। देखो ये जो नंबर है ना 3 से डिवाइड है, अब 3 से डिवाइड हम क्यों चेक करना, 6 का भी तो कर सकते हैं, 9 का भी तो कर सकते हैं, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है √3, इसको किसी तरह हमको हटाना है, ये √3 से हटाना है इसको। ठीक, तो इस वजह से हमको 3 का ही देखना है। ठीक, अब देखो ये जो 3 है ना, ये 3 कैसे बना है, √3 मल्टीप्लाई √3 से बना है, 2 बार √3 होगा तभी मल्टीप्लाई करने से √3 आएगा, तो उसमें से एक √3 कट जाएगा, √3 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करने से √3 मीटर आएगा। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या तुम्हारा डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर लिख देना हैंस कवर डिस्टेंस 19√3 मीटर, समझ में आया। चलो बना, होल्ड करो।